क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 7,1 एंड 3,5। यहाँ पे देखिए बोला कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बनेगा और उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा जो आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट दे रखा है, एक 7,1 और एक 3,5। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, एक पॉइंट को ए लेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7,1 और सेकंड पॉइंट को बी लेट कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा बी 3,5। अब बोला कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट बनेगा, तो पहले दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं ए पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए। ये दे रखा है 7,1 और ये दे रखा है 3,5। यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे देखिए ये ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट ए भी बन गया। तो बोला कि इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे तो लाइन सेगमेंट मेरा आ गया ए बी, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा होगा। तो जैसे आप 8 या 9 क्लास में ये ड्रा किए होंगे किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर का एक लाइन है, जैसे मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर का ये एक लाइन है, तो इसमें करना क्या रहता है कि कंपास को यहाँ पे रखिए और पेंसिल को यहाँ पे रखिए, मतलब दोनों को, पेंसिल को यहाँ पे नहीं रखना, यहाँ पे कंपास को रखिए और आधा से ज़्यादा डिस्टेंस पे पेंसिल को रखना है। मतलब जैसे आपको पता चलेगा ना कि बीच में यहाँ है तो आधा से ज़्यादा यहाँ पे पेंसिल को रखना है, और फिर एक आर्क इधर खींचिए और एक आर्क इधर खींचिए और फिर इधर कंपास को रखिए, फिर एक आर्क खींचिए और यहाँ पे एक आर्क खींचिए, फिर दोनों को मिला दीजिएगा तो वही हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि उस तरीके से ड्रा नहीं करना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो इसके मतलब बीच से होकर जाएगा, मिड पॉइंट से, ए बी के मिड पॉइंट से यानी बीच से होकर जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा करिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लिए सी डी जो कि ए बी का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इस तरीके से आपको ड्रा कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सी डी क्या है, तो सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, व्हिच इंटरसेक्ट ए बी, जो ए बी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो यहाँ पे लिखिए व्हिच इंटरसेक्ट ए बी एट ई। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी है वो ए बी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। इसके बाद यहाँ पे जैसे देखिए, अब एक चीज और समझिए, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपको पता है कि बहुत सारा पॉइंट लाई करेगा। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितना भी पॉइंट लाई करेगा वो सारे पॉइंट का डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट से इक्वल रहेगा। आ रहा बात समझ में, इस लाइन पे जितना भी पॉइंट लाई करेगा उस पॉइंट का डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट से क्या होगा, इक्वल होगा। अब इक्वल क्यों होगा वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, लेकिन अभी इतना आप याद रखिएगा कि इस लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट लाई करेगा उस पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों से क्या होगा, इक्वल होगा। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है पी और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए, पी का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखिए लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट लाइज ऑन सी डी। मान लेते हैं P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है जो कि सी डी पे लाई कर रहा है। तो इस P पॉइंट का A से डिस्टेंस और इस P पॉइंट का B से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी AP और BP ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ये क्यों इक्वल होगा ये हम आपको लास्ट में ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वी नो डैट एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई भी पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, वो पॉइंट होगा जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। वही चीज़ जो यहाँ पे आपको बता रहे थे वही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं। यहाँ पे हम मान लिए कि एक पॉइंट पी लाई कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी पे, तो इस पी पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी से दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा आपस में। तो यहाँ पे लिखिए सो ए पी इक्वल हो जाएगा बी पी का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लगाइए दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह भी लगाइए तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पे देखिएगा ये AP का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं x1 कोमा y1 और इसको मान लीजिए x2 कोमा y2 इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो x2 माइनस x1, तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू x है और x1 का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो x2 का वैल्यू x था और x1 का वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसके बाद y2 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू y और y1 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इस तरफ आइए BP की तरफ, तो यहाँ पे देखिएगा BP ये वाला लेंथ है, तो एक है x2/2, तो एक को मानना होगा x1/1, इतना तो बात आ रहा है समझ में। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू x और x1 का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद y2 माइनस y1 है, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू y और y1 का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको डिराइव करिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 14x। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2y। यहाँ पे देखिए इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे 6x आएगा माइनस 6x। और यहाँ पे देखिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 10y यहाँ पे रहेगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस 14x माइनस 2y और 49 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 50। अब इस तरफ आइए तो यहाँ पे है माइनस 6x और यहाँ पे माइनस 10y और यहाँ पे 9 है और 25, तो 9 और 25 दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 34। इसके बाद ये दोनों को इधर लेके आइए तो माइनस 6x को इधर लाइए, तो यहाँ पे पहले से था 14x और ये आके इधर हो जाएगा प्लस 6x, और यहाँ पे है माइनस 2y और माइनस 10y को इधर लाइए तो प्लस 10y हो जाएगा, इक्वल टू 50 को उधर भेजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 34 माइनस 50। यहाँ पे देखिए माइनस 14 प्लस 6 तो कितना होगा माइनस 8 होगा, तो ये माइनस 8x और यहाँ पे देखिएगा 10y माइनस 2y तो 8y ना, तो यहाँ पे प्लस 8y और 34 माइनस 50 तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 16। यहाँ से आप माइनस 8 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस y बचेगा, इक्वल टू माइनस 16। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 से ये कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको हम बोले थे कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितना भी पॉइंट लाई करेगा सारे पॉइंट का डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट से इक्वल रहेगा। जैसे देखिए कैसे निकलेगा, जैसे इस लाइन का इक्वेशन आया x माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई को उधर भेजिए तो ये आ जाएगा x और यहाँ पे 2 को इधर ले आइए तो x माइनस 2 इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं ना वाई इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। इसके बाद x का वैल्यू 1 रखिए, तो x का वैल्यू 1 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 2 तो कितना माइनस 1 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू माइनस 1, यानी पॉइंट आ जाएगा 1 कोमा माइनस 1। इस तरीके से आप एक पॉइंट निकालिए, दूसरा पॉइंट निकालिए तो x का वैल्यू 2 रखिए, तो x का वैल्यू 2 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना, यहाँ पे 2 रखिए ना तो 2 माइनस 2 0, तो y का वैल्यू 0, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया 2 कोमा 0। इस तरीके से आप x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखते जाइए तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, यानी इसका बहुत सारा वैल्यू निकलेगा। और आपको ऐसे ही पता है कि इस पर इन्फिनिटी पॉइंट होगा, तो इस तरीके से आप पॉइंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट निकाले हैं, आप चाहिए तो और भी पॉइंट निकाल सकते हैं।
कुछ भी रखिएगा x का वैल्यू तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो जैसे देखिए एक पॉइंट था 1, -1, जैसे मान लीजिए 1, -1 यहाँ पे है, ये है 1, -1, और एक पॉइंट था 2, 0, जैसे मान लीजिए 2, 0 यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं इसको P और इसको मान लेते हैं Q। तो यहाँ पे ये जो P पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा A से और इधर B से, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। डेट मीन्स AP और BP आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आप यहाँ पे निकाल के देखें तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हम बोलें कि AP, यहाँ पे P रहेगा, AP और BP ये दोनों आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह भी लगाइए तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे इसको मान लेते हैं x1 y1, तो ये वाला पॉइंट वो हो जाएगा आपका x2 y2। इस तरीके से अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x2 का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा √1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो यहाँ पे y2 का वैल्यू है -1 और y1 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -1 और y1 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे -1, ये वाला माइनस था जो यहाँ पे लिखे हैं इक्वल टू। अब इस तरह वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए ये है x2 y2, तो ये हो जाएगा x1 y1। अब यहाँ पे रखिए, तो x2 का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, और x1 का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 आएगा का होल स्क्वायर। फिर y2 - y1, तो y2 का वैल्यू -1, तो यहाँ पे आएगा -1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, y2 - y1, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 रखिए का होल स्क्वायर। तो आप वैल्यू को ध्यान से पुट कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा √1 - 7 कितना, -6, और -6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे -1 - 1 -2 और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस तरफ आइए, तो यहाँ पे भी 1 - 3, तो -2 और -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे -1 - 5 -6 और -6 का स्क्वायर 36। इधर ऐड करिएगा तो ये भी आ जाएगा 40, और यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये भी आ जाएगा 40। यानी इस तरफ का डिस्टेंस AP का डिस्टेंस √40 और BP का भी डिस्टेंस √40। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वाला भी डिस्टेंस है √40 और ये वाला भी डिस्टेंस है √40। यानी आप बोल सकते हैं कि AP और BP ये दोनों आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो P पॉइंट होगा वो दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हम और निकाले थे, तो यहाँ पे आप इसका वैल्यू निकालिए AQ और BQ। तो यहाँ पे भी आप निकालेगा तो ये दोनों भी लेंथ आपस में इक्वल ही आएगा, जिसको आप खुद से ट्राई करिए। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितना भी पॉइंट लाई करेगा सारे पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कह रहा द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a, a-7। एक सर्कल का सेंटर दे रखा 2a, a-7। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, तो यहाँ पे O पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2a, a-7। इसका अर्थ पढ़िए, तो कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ a का वैल्यू बताइए इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11, -9। सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा और हैज़ अ डायमीटर 10√2 यूनिट, और सर्कल का डायमीटर दे रखा है 10√2 यूनिट। तो देखिए जब सर्कल इस पॉइंट से पास करा तो ये जो पॉइंट है वो सर्कल के ये सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी लाई कर सकता है। तो 11, -9 को आप कहीं पे भी रख दीजिए, इस सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी। तो जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ पे रख दिए, ये मान लेते हैं पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट 11, -9 है। जैसे बोला कि सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो जब इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा ना, ये वाला पॉइंट। और यहाँ पे इसका डायमीटर भी दे रखा है 10√2। तो पहले यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पे पहले लेट करिए, लेट O 2a, a-7 एंड इसको A लेट किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा A 11, -9। इस तरीके से। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए डायमीटर का वैल्यू दे रखा है 10√2। तो यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस इक्वल टू होता है D/2,
और यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 10√2/2। ये कटेगा 5 बार में, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 5√2। तो यहाँ पे रेडियस आ गया 5√2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे ओ ए इक्वल टू आ गया 5√2। ये जो ओ ए है ये सर्कल का रेडियस ही है ना, तो यहाँ पे ओ ए इक्वल टू आ गया 5√2। इसके बाद यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस तरफ 5√2 है तो 5√2 रहेगा। आ रहा बात समझ में। इसके बाद आपको करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखिए ओ ए का ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखिए एक को मान लीजिए x1, y1, और एक को मान लीजिए x2, y2, इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखिए। तो x2 - x1, तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू कितना 2a है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस, और x1 का वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे 11 आएगा, और पूरा पे होल स्क्वायर। इसके बाद है y2 - y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू कितना a - 7, तो यहाँ पे आ जाएगा a - 7, और माइनस y1 का वैल्यू -9, तो यहाँ पे रखिए -9, और ये पूरा पे होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर। पहले यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़िए, तो इसको तोड़िए a - b के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा 4a² प्लस b², तो 121 माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 44 आएगा ना, 44a हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए अंदर में, तो ये हो जाएगा a - 7, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +9, अब पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25, और 2 का स्क्वायर 2, और 25 इंटू 2 50, तो ये हो जाएगा 4a² प्लस 121 और -44a, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा a और -7 + 9, तो +2 आएगा ना, तो ये हो जाएगा a + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। अब इसको तोड़ना होगा a + b के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको रहने दीजिए 4a² 121 - 44a, यहाँ पे इसको तोड़िए तो ये हो जाएगा a² प्लस b² और प्लस 2ab, तो यहाँ पे 4a आएगा इक्वल टू 50। तो यहाँ पे देखिएगा 4a² और a² दोनों को ऐड करिए, तो ये आ जाएगा 5a²। इसके बाद -44a और यहाँ पे है 4a, दोनों को कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा, ये आएगा -40a, और 121 यहाँ पे और यहाँ पे है 4, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 125 इक्वल टू 50। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 50 को इधर लाके माइनस करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5a² माइनस 40a, और यहाँ पे 50 को इधर लाके माइनस करिए तो 125 माइनस 50, तो कितना होगा, ये हो जाएगा +25 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 5 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा a² माइनस 8a, और यहाँ पे कितना आएगा 25 ना, 25 नहीं 15 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे 5 को इधर ला के 0/5 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² माइनस 8a प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टराइज करिए, तो यहाँ पे 15 को तोड़ना है 2 नंबर में, ताकि ऐड करने पे -8 आ जाए, तो ये टूट जाएगा -5a और -3a प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इधर ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ से a कॉमन लीजिए तो a - 5, और यहाँ से कितना लीजिएगा -3, तो ये भी हो जाएगा a - 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a - 5 इधर भी और इधर भी, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा a - 3 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a - 5 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आएगा 5, और इस तरफ देखिए a - 3 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आएगा 3। हमसे बोला था a का वैल्यू, तो a का यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, एक 5 और एक 3, दोनों यहाँ पे पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे कह रहा आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस
आयुष है जो अपने घर से ऑफिस की तरफ वॉक करते हुए जाता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू बैंक फर्स्ट। यहाँ पे बोला कि ऑफिस डायरेक्टली जाने के बजाय वह सबसे पहले बैंक गया। ही गोज टू बैंक फर्स्ट, वह सबसे पहले बैंक जाता है। फ्रॉम देयर टू हिज डॉटर्स स्कूल, और फिर बैंक से वो कहाँ गया, तो बैंक जाने के बाद वो फिर अपने बेटी का स्कूल गया। एंड देन रीच द ऑफिस, और उसके बाद वो ऑफिस पहुंचता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले वो बैंक गया और बैंक के बाद वो अपने बेटी का स्कूल जाता है और उसके बाद वो ऑफिस जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई आयुष इन रीचिंग द ऑफिस। तो आयुष को ऑफिस पहुंचने में एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। यहाँ पे बोला एज्यूम दैट ऑल डिस्टेंसेज कवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, और मान लीजिए कि जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो एक स्ट्रेट लाइन में कवर किया है। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब जैसे वो घर से निकला, सबसे पहले गया बैंक, तो बैंक जाने का भी जो रास्ता था वो एक स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता था। फिर बैंक से गया वो अपने बेटी का स्कूल, तो वो जो रास्ता था वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही था, इस तरीके से। इसके बाद बोला इफ द हाउसेज एट 2,4, बैंक 5,8 एंड स्कूल एट 13,14 एंड ऑफिस एट 13,26 एंड कोऑर्डिनेट्स आर इन किलोमीटर। यहाँ पे देखिए सारे का दे रखा है कोऑर्डिनेट और सभी का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है किलोमीटर में। तो यहाँ पे देखिए इफ द हाउसेज एट 2,4, जो हाउस है उसका 2,4 पॉइंट पे है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ड्रा कर लीजिएगा इस तरीके से। अब बोला कि जो हाउस है वो है 2,4 पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली नहीं लेना है, जैसे अप्रोक्सीमेटली ले लेना है। जैसे एक्स का वैल्यू 2 यहाँ पे कहीं पे इधर रहेगा और 4 वाई का वैल्यू यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, ये हो गया उसके हाउस का। यहाँ पे मान लीजिए ए, ये हो जाएगा 2,4, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। यहाँ पे लिख दीजिए हाउस इस तरीके से। इसके बाद हाउस से वो बैंक गया था ना, तो बैंक का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5,8। तो यहाँ पे देखिए 2 है यहाँ पे, तो 5 इधर कहीं रहेगा, तो 5,8 यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे 8 ले लीजिए, यहाँ पे 5, तो ये पॉइंट हो जाएगा 5,8। ये मान लीजिए बी है और ये है बैंक का। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद स्कूल वाला दे रखा है, स्कूल का कोऑर्डिनेट है 13,14। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है तो 13 इधर कहीं पे होगा, मान लेते हैं यहाँ पे है, तो 13 यहाँ पे ले लीजिए और 14 यहाँ पे ले लीजिए, इस तरफ यहाँ पे ले लेते हैं 14। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 13,14। आपको अप्रोक्स ले लेना है, ये नहीं कि एग्जैक्ट आपको लेना है। और यहाँ पे हो जाएगा स्कूल, ये पॉइंट मान लेते हैं सी है। इसके बाद एक और है ऑफिस वाला, ये है 13,26। तो देखिए 13 तो यहीं पे रहेगा, यहीं इसके ठीक नीचे, यहीं पे 13 माने थे ना, और इधर माने तो 14 था। ऊपर में मान लीजिए 26 है, तो इसके ठीक ऊपर आएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं डी है, और इसका कोऑर्डिनेट है 13,26, और ये हो गया ऑफिस। यहाँ पे सबको ज्वाइन करिए। तो वो पहले हाउस से गया था बैंक, तो यहाँ से ए को ज्वाइन करिए, बी को, ए और बी को। फिर बैंक से गया अपने बेटी का स्कूल, तो बी और सी को ज्वाइन कर दीजिए। और फिर यहाँ से गया वो ऑफिस, तो सी और डी को ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सारा डिस्टेंस ए से लेके बी, फिर बी से लेके सी और सी से लेके डी, ये सब क्या एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है। और यहाँ पे बोला भी था कि मान लीजिए एज्यूम दैट ऑल डिस्टेंसेस कवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, सारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन में कवर हुआ है। तो देखिए ये सारा जो डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। तो हमसे बोला कि आयुष कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया अपने घर से ऑफिस तक जाने में। तो यहाँ पे देखिए, इसका अगर घर से वो ऑफिस डायरेक्टली जाता तो यहाँ से वो इस तरीके से जाता, यहाँ पे ए और डी को ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन वो डायरेक्टली ना जाकर पहले बैंक गया, फिर बैंक से स्कूल गया, फिर स्कूल से ऑफिस गया। तो यहाँ पे आप ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए और फिर सी डी निकालिए, ये तीनों डिस्टेंस निकालिए और फिर एक बार पूरा ए डी निकालिए डायरेक्ट वाला। तो यहाँ बारी बारी से निकालिए, पहले हम ए बी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी इक्वल टू, यहाँ पे आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए,
तो ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस x1 का वैल्यू 2 है तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर है बाई 2 माइनस बाई 1, तो बाई 2 का वैल्यू 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस बाई 1 का वैल्यू 4, तो 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिएगा 5 माइनस 2 3 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 8 माइनस 4 4 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेगा तो 25 और 25 का रूट 5, यानी ए बी का जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 5 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में था तो ये आ गया आपका 5 किलोमीटर। इसके बाद आप बी सी निकालिए, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे लगाइए, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा b और c है, तो ये देखिए b और c, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस है x2 बाई 2, तो एक को मानना होगा x1 बाई 1, इसको मान लेते हैं x1 बाई 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x2 का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 13 है तो ये हो जाएगा 13, फिर है बाई 2 माइनस बाई 1, तो यहाँ पे देखिए बाई 2 का वैल्यू 8, तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस, और बाई 1 का वैल्यू 14 है तो यहाँ पे 14 आ जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 13 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 8 माइनस 14 तो ये 6 आएगा और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे जब दोनों को आप ऐड करिएगा तो 100 आएगा और 100 का रूट 10, यानी यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं, ये हो गया 10 किलोमीटर। इसके बाद आप निकालिए सी डी, सी से लेके डी तक का डिस्टेंस, तो ये है x1 बाई 1, तो इसको मानना होगा x2 बाई 2। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे निकालिए, ये सी डी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे भी लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देख लीजिएगा x2 का वैल्यू है 13 और x1 का वैल्यू है 13, दोनों है 13 ही, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 13 का होल स्क्वायर प्लस, अब बाई 2 माइनस बाई 1, तो यहाँ पे देखिए बाई 2 का वैल्यू है 26 और बाई 1 का वैल्यू है 14, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 14 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 13 माइनस 13 जीरो और जीरो का होल स्क्वायर जीरो, यहाँ पे 26 माइनस 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर करिए तो 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144, और यहाँ पे दोनों को ऐड करेगा तो 144 ही रहेगा, और इसका रूट आ जाएगा 12, तो ये वाला डिस्टेंस आ गया 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये वाला डिस्टेंस आ गया 12 किलोमीटर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ए से डी का ये डायरेक्ट जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके ए से डी का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए ए डी। तो यहाँ पे भी आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ए डी है तो ये वाला हो गया x1 बाई 1 और यहाँ पे ये हो गया x2 बाई 2, तो x2 का वैल्यू 13 और x1 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बाई 2 का वैल्यू है 26 और बाई 1 का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 26 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13 माइनस 2 कितना होगा 11, और 11 का स्क्वायर करेगा तो 121, और यहाँ पे आ जाएगा 26 माइनस 4 तो 22, और 22 का स्क्वायर करिए तो ये आ जाएगा 484। यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 605। आप इसका रूट निकाल लीजिए, तो रूट निकालिएगा तो ये आएगा 24.59, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 24.6। आपको पता है ना कि अगर जैसे इसके बाद वाला डिजिट 5 या 5 से अधिक रहेगा तो इसके पहले वाला डिजिट एक बढ़ा के लिखा जाता है, तो 5 एक बढ़ जाएगा, और राउंड अप में हम ले लिए हैं तो ये आ गया 24.6 किलोमीटर। तो ए से लेके डी तक का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम डॉट 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 कर देते हैं, ये है डायरेक्ट डिस्टेंस ए से डी का, और ये वाला आ गया है 24.6 किलोमीटर,
और इस तरफ से आयुष गया था, यहाँ से पहले गया बी, बी से गया सी और सी से गया डी। तो इधर इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, 5 + 10 15 और 15 + 12 27 हो जाएगा ना। यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस कवर किया 27। यहाँ पे देखिए AB + BC और प्लस CD, यहाँ पे तीनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 27 किलोमीटर। तो एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस वो कवर किया, तो यहाँ पे निकाल लीजिए, एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए टोटल वो कवर किया 27 और जबकि उसको कवर करना चाहिए था 24.6 ही। जैसे कहने का मतलब है ये तो गया इस तरीके से ना, पहले बैंक गया, फिर बैंक से स्कूल गया, फिर स्कूल से ऑफिस गया, लेकिन वो डायरेक्ट यहाँ अपने घर से ऑफिस जाता तो उसको तो कवर करना पड़ता इतना ही डिस्टेंस, लेकिन वो इस तरीके से कवर किया, तो इस तरीके से कवर किया तो इसको ये टोटल किया 27 किलोमीटर, और जबकि यहाँ से डायरेक्ट जाता तो 24.6 किलोमीटर ही कवर करना पड़ता। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, तो इस टोटल में से इसको माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 27 - 24.6। तो यहाँ पे इसको घटाइए, तो जब आप इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। तो यही हुआ उसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस, मतलब ये 2.4 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे करा, इफ 0, -3 एंड 0, 3 आर द टू वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का दो वर्टाइसेस, एक है 0, -3 और एक है 0, 3 दे रखा है। तो बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स थर्ड वर्टेक्स। तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के थर्ड वर्टेक्स क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका, तो यहाँ पे हम दोनों तरीका को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेथड में क्या होगा ना कि इसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ड्रा करेंगे। जैसे अगर जब भी वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट 0 रहे, जैसे यहाँ पे देखिए वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे भी वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट 0 है, तो जब भी एक कोऑर्डिनेट 0 हो तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिए हैं, और यहाँ पे दो वर्टेक्स दे रखा था ना, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए। लेट एक को मान लेते हैं ए, ये हो जाएगा 0, -3 और सेकंड को मान लीजिए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा एंड बी, ये हो जाएगा 0, 3 इस तरीके से। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस पॉइंट को इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे शो करिए। तो यहाँ पे 0, -3 यानी एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू -3, तो एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू -3, तो वाई का वैल्यू -3 यहाँ नीचे कहीं पे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे है -3, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा 0, -3। आ रहा बात समझ में, वाई एक्सिस पे एक्स वाला 0 होता है ना, तो 0, -3 यहीं पे लाई करेगा। और सेकंड पॉइंट दे रखा है 0, 3, तो यानी एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 3, तो वाई का वैल्यू 3 ऊपर में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये मान लीजिए है 3, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3 इस तरीके से। और यहाँ पे ये पॉइंट था ए, तो यहाँ पे ए डाल दीजिए, और ये वाला था बी, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ए और बी, ये तो हो गया आपका ए बी। इसके बाद देखिए एक जो थर्ड वर्टेक्स होगा वो सी होगा, तो सी या तो इधर लाई करेगा या तो इधर लाई करेगा, यही दो तरफ लाई कर सकता है ना। जैसे ए बी यहाँ पे है, तो जो सी पॉइंट होगा वो या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा। तो मान लेते हैं सी या तो इधर भी हो सकता है या तो इधर भी, मतलब दोनों तरफ में से किधर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मान लेते हैं सी है और इसको मान लीजिए सी डैश, इस तरीके से। काहे कि दोनों सी लीजिएगा तो फिर तो मैच कर जाएगा, तो एक को मान लेते हैं सी, एक को मान लेते हैं सी डैश, और यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए, इस तरह भी ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखा, यहाँ पे दिख रहा है ए बी सी, ये इस तरफ और एक उस तरफ दिख रहा है ए बी सी डैश। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट सी वर्टेक्स का, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखिए कैसे हम निकालते हैं, यहाँ पे बीच में तो और चीज रहेगा 0। अच्छा यहाँ से बताइए, ये यहाँ पे है 3, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसका नीचे आइए, यहाँ से यहाँ पे है -3, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी 3 हो जाएगा। अब आप -3 मत बोलिएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये भी हो जाएगा 3। अब यहाँ से बताइए ए से लेकर बी तक का ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 6। आ रहा बात समझ में। अब बताइए जो ए बी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है, साइड ही है ना, ए बी है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है। तो यहाँ पे लिख देते हैं
हेयर ए बी इक्वल टू हो गया 6। ये 6 कैसे आया आपको समझ आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ऊपर में था 3 तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 हो गया, और नीचे में था -3 तो यहाँ से लेके ये ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों को ऐड करेगा तो ये पूरा 6 हो जाएगा। और यहाँ से हमको चाहिए ये वाला कोऑर्डिनेट, ये सी का इधर सी डैश का। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे तो 90 रहेगा इस तरफ, क्योंकि आपको पता है ऑरिजिन पे 90, और ऐसे भी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पे मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये ओ सी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या काम करेगा, हाइट का काम करेगा। जैसे आप ट्रायंगल को इस तरीके से सोचिएगा, ए बी सी ये इस तरीके का है, तो यहाँ पे जो ओ सी आपको दिख रहा है ओ सी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है, हाइट है। तो यहाँ पे देखिए ओ सी इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां से हम OC का लेंथ निकाल लेंगे। अच्छा बताइए, जब आप OC का लेंथ निकाल लीजिएगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट वो नहीं निकल जाएगा। जैसे आप खुद सोचिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है, तो ये वाला पॉइंट वो हो गया 3। आ रहा बस समझ में। इधर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है, तो ये वाला पॉइंट वो हो गया -3। हालांकि ये निगेटिव ये नीचे है तो -3 यहाँ पे लिखा गया है सिर्फ सिंबल को। तो उसी प्रकार अगर O से C का आप डिस्टेंस निकाल लीजिएगा तो ये वाला पॉइंट वो आपको नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो पहले आप O से लेके C तक का लेंथ निकालिए OC का। तो यहाँ पे देखिए OC है जो ट्रायंगल का हाइट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, यही होता है ना, √3/2 इंटू साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा OC इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। अब बताइए साइड कितना था, 6 आया था। यहाँ पे ये जो AB आपको दिख रहा है AB ये क्या है, साइडे है ना, इसका लेंथ 6 है, तो यहाँ पे पुट करिए 6। ये कटेगा 3 बार में, तो OC का लेंथ आ गया 3√3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये वाला OC आ गया 3√3। तो जब ये आया 3√3 तो ये वाला भी रहेगा 3√3 ही, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इक्वल है, तो दोनों का हाइट भी क्या होगा, इक्वल होगा। आ रहा बात समझ में। तो जब ये 3√3 तो ये भी 3√3। अब बताइए ये वाला पॉइंट वो कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट वो हो जाएगा 3√3, 0। आ रहा बात समझ में, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बाई वाला क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा 3√3 निगेटिव में, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा 3√3 पॉजिटिव में। क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3 था, तो ये वाला पॉइंट 3 हुआ था। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3 था, तो ये वाला पॉइंट -3 हुआ था। तो उसी प्रकार यहाँ से O से लेके C तक का डिस्टेंस है 3√3, तो ये वाला पॉइंट वो हो जाएगा -3√3, क्योंकि इस तरफ x वाला निगेटिव होता है, और इधर भी O से लेके C का जो डिस्टेंस है वो है 3√3, तो ये वाला पॉइंट वो हो जाएगा 3√3। और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3, 0। तो यही आपका दो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक हो जाएगा 3√3, 0, यहाँ पे निगेटिव होगा ना, आगे निगेटिव डालना होगा, -3√3, 0, और एक हो जाएगा +3√3, 0। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हेंस द थर्ड वर्टेक्स यहाँ पे हो जाएगा -3√3, 0, एंड एक हो जाएगा +3√3, 0। तो ये था एक आसान मेथड। अगर आप इसको आपको अगर ये चीज़ आपको आता है समझ में तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह आपको फर्स्ट मेथड काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट 0 था तब ना आप निकाले थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से, लेकिन जब ये 0 नहीं रहेगा तब क्या करिएगा, तब तो आपको सेकंड मेथड लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मेथड भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मान लीजिए ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहाँ पे 2 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं B का कोऑर्डिनेट है 0, -3, और एक C का ले लेते हैं 0, 3, और हमसे थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तो पूछा ही है। तो यहाँ पे थर्ड वर्टेक्स A मान लीजिए, और इसका कोऑर्डिनेट x, y। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट B 0, -3, फिर C 0, 3, एंड A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। तो इस तरीके से आप लेट कर लीजिएगा।
इसके बाद देखिए जब ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है तो यहाँ पे तीनों साइड का लेंथ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ए बी इक्वल होगा बी सी का और बी सी इक्वल होगा ए सी का, मतलब तीनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि एक बार ये दोनों को इक्वल करिए और एक बार ये दोनों को इक्वल करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी और बी सी को इक्वल करिए। तो यहाँ पे लिखिए हेयर ए बी इक्वल है बी सी का। यहाँ पे दोनों तरफ लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे लगाइए। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह भी लगाइए। तो इधर भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा, तो यहाँ पे कर दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए। तो ए बी का ये वाला ए बी और बी सी का है ना, तो यहाँ पे देखिएगा पहले ए बी तरफ आइए। तो यहाँ पे इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2 इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए ए बी तरफ। तो x2 का वैल्यू 0 और x1 का वैल्यू x। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे हम रूट को नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया 0 माइनस एक्स। फिर y2 माइनस y1। तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 माइनस, और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए y1 का वैल्यू y है, तो यहाँ पे y आएगा और पूरा पे होल स्क्वायर। अब इस तरफ है ये BC की तरफ, ये वाला जो डिस्टेंस है वो BC का है, तो यहाँ पे देखिए BC। तो एक x2 y2 है तो एक को मानना होगा x1 y1, यहाँ पे इसको मान लेते हैं x1 y1। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए। तो x2 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस, और x1 का वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस डालिए। फिर y2 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू -3, तो यहाँ पे आएगा -3 माइनस, और y1 का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा का होल स्क्वायर। तो वैल्यू आप ध्यान से पुट करिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए 0 माइनस एक्स और माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए दोनों निगेटिव है। तो यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जब भी दोनों निगेटिव रहे तो इसको पॉजिटिव कर दीजिए, डेट मीन्स 3 प्लस y का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे 0 माइनस 0 0 और 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पे -3 माइनस 6 होगा, और -6 का स्क्वायर 36। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको समझ आ गया ना कि ये दोनों पॉजिटिव कैसे हो गया। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे -2 रहेगा और -3 रहेगा, पूरा पे होल स्क्वायर है, तो आप माइनस कॉमन लीजिएगा। तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 2 निगेटिव था तो ये हो गया पॉजिटिव, 3 भी निगेटिव था तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये स्क्वायर पूरा के ऊपर है, तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर पूरा के ऊपर आ जाएगा। अब जब आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये स्क्वायर माइनस के ऊपर भी आ जाएगा और 2 प्लस 3 के ऊपर भी आ जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसके ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या सेम है, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव था जो कि दोनों पॉजिटिव हो गया। तो वहीं आपको बता रहे हैं कि जब भी दोनों नेगेटिव रहे तो उसको आप पॉजिटिव कर दीजिए। अब इसको तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे आएगा 6y इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, और 36 को इधर ले आइए तो 9 माइनस 36 कितना हो जाएगा -27 हो जाएगा, इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए AB और BC को आप इक्वल किए थे, अब आप BC और AC को इक्वल करिए। तो यहाँ पे लिखिए हेयर BC इक्वल टू AC। यहाँ पे भी आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला दोनों तरफ, तो यहाँ पे लगाइए। तो ये हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह भी लगाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है। तो BC यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, BC का ये वाला है और BC का वैल्यू आप यहाँ पे भी निकाले थे, तो जो BC का वैल्यू यहाँ पे है वही यहाँ पे भी रहेगा। आ रहा बस समझ में, जैसे BC का वैल्यू यही ना BC है, अब BC का वैल्यू आप यहाँ पे पुट किए थे तो यही वैल्यू फिर यहाँ पे भी पुट करना होगा, तो इसी को आप डायरेक्ट पुट कर लीजिए। पहले यहाँ पे करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स।
तो स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे BC का वैल्यू पुट कर दीजिए, यही वाला पुट करिए, तो ये हो जाएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि BC का वैल्यू तो जो BC का वैल्यू यहाँ पे पुट हुआ है वहीं BC का वैल्यू यहाँ पे पुट होगा, तो यही वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं। आ रहा बात समझ में। उसके बाद है AC, तो AC का वैल्यू आपको यहाँ से पुट करना होगा। यहाँ पे देखिए AC ये वाला लाइन है, तो एक है x1/1, तो एक को मानना होगा x2/2 इस तरीके से। अब यहाँ से वैल्यू पुट करिए, तो x2 का वैल्यू 0 और x1 का वैल्यू x, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 - x का होल स्क्वायर प्लस फिर है बाई 2 - बाई 1, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाई 2 का वैल्यू है 3 और बाई 1 का वैल्यू है बाई, तो ये हो जाएगा 3 - बाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे पुट करिए बाई 2 की जगह 3 और बाई 1 की जगह बाई, तो 3 - बाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 0 - 0 0 और 0 का होल स्क्वायर 0, और यहाँ पे -3 - 3 -6 और -6 का होल स्क्वायर 36। यहाँ पे हो जाएगा 0 - x, तो -x और -x का स्क्वायर x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे प्लस आएगा और इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो यहाँ पे -6y हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 36 को उधर लेके चल जाइए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6y, और यहाँ पे देखिए 36 को उधर ले जाके माइनस करेगा तो 9 - 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -27, और इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आप कर लीजिए माइनस, यहाँ पे करिए इक्वेशन 1 - 2, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए इक्वेशन 1 को, तो ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6y -27 = 0। अब इसके बाद लिखिए इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6y और यहाँ पे -27 = 0। ये है इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे माइनस करिए, तो जब आप माइनस करिएगा तो साइन बदल जाएगा ना, ये माइनस वाला प्लस, ये भी प्लस, ये प्लस वाला माइनस और ये प्लस वाला माइनस, तो देखिए x स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे -27 प्लस 27 ये भी कट जाएगा, तो 6y प्लस 6y, तो ये आ जाएगा 12y = 0। तो यहाँ से y का वैल्यू बताइए, तो y = हो जाएगा 0/12, और 0/12 का मतलब 0, तो y का वैल्यू आ गया 0। अब इस y के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करिए, जैसे देखिए ये था आपका इक्वेशन 1 और ये था 2, तो 1 में ही पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट कर दीजिए पुट y = 0 इन इक्वेशन 1, तो यहीं से इक्वेशन 1 को नोट कर लीजिए, यही वाला ना आपका इक्वेशन 1 है, ये जो पहला इक्वेशन है, तो यहीं से नोट कर लीजिए, तो ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6y और -27 = 0। तो यहाँ पे y की जगह 0 पुट करिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, जैसे 0 × 6 0 हो जाएगा, और -27 = 0। -27 को उधर भेजिए, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर = 27, तो x = आ जाएगा √27, और 27 का रूट निकालेगा तो 9 × 3, तो 9 से 3 बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 3√3 और प्लस माइनस रूट का 2 वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए जब y का वैल्यू 0 है तो x का 2 वैल्यू आया ना, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3√3, 0 और एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3√3, 0। आ रहा बात समझ में। जैसे एक बार x का वैल्यू पॉजिटिव लीजिए, अब y का वैल्यू तो वही रहेगा 0 ही, फिर एक बार x का वैल्यू नेगेटिव लीजिए, डेट मीन्स -3√3, अब y का वैल्यू तो वही रहेगा 0। तो यहाँ पर यही 2 कोऑर्डिनेट, ये 2 जो वर्टेक्स था थर्ड वर्टेक्स उसका 2 कोऑर्डिनेट यही रहेगा, एक 3√3, 0 और एक -3√3, 0। तो इस मेथड को भी आप ध्यान में रखिएगा, इसी मेथड का यूज क्वेश्चन नंबर 30 में होगा।